देखो जी, मई के महीने का टेम्परेचर तो गर्म रहा है, लेकिन पैसेंजर कार मार्केट में भी गर्मी कुछ कम नहीं थी। कुल मिला के 3.5 लाख से ज्यादा कार्स बिकी। लेकिन अगर पिछले महीने अप्रैल से कंपेयर करो तो सेल्स में कोई बड़ा बूम नहीं आया है, बस हल्का सा 1% और नीचे गिरावट आई है। अब बात करते हैं नए नवाबों की, मतलब वो 4 नई कारें जो मई में आई और लोगों के दिलों में छा गई। किया कैरेंस, विंडसर प्रो, टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट, वॉक्सवैगन गोल्फ जीटीआई। लेकिन असली उलटफेर तो तब हुआ जब इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग कार बन गई एक सिडान, ना एसयूवी ना हैचबैक, सिडान, और वो भी मारुति सुजुकी डिजायर, जिसकी गिनती लोग कम ही करते थे, उसने 18,000 यूनिट बेच दी। अब बात आती है तो मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर भी अब पहली बार 39% से गिरकर 38.9% तक आ गया है। अब तक जो बाजार की भूख बनी हुई थी, अब उस पे सांस भारी हो रही है। मतलब टाटा और महिंद्रा का कंबाइंड मार्केट शेयर पहुंच गया है 23% के आसपास, और इन देसी ब्रांड्स ने मेड इन इंडिया का झंडा गाड़ दिया है। अब देखो टाटा क्या लेकर आई है, हैरी इलेक्ट्रिक और ऑल्ट्रोज का नया चॉकलेटी एडिशन। वहीं महिंद्रा भी पीछे नहीं है, VE9 और VE6 हार रॉक्स लेकर आई है। भाई साहब क्या कार का लाइनअप बनाया है। तो बात करते हैं टॉप 3 प्लेयर्स की। मारुति सुजुकी हिल रही है, लेकिन अभी भी नंबर 1 पे बनी हुई है। और नंबर 2 पे आती है महिंद्रा, धीरे धीरे चढ़ते हुए नंबर 2 पे बड़े आराम से पहुंच रही है। और फिर खिसक कर नीचे आई है हिंडई। और हाँ भाई, हिंडई वाले शायद भी अब ये भी सोच रहे हैं कि वेन्यू का क्या करें, लॉन्च करें या बस पहले साइड में बैठकर पहले रो ले कि भाई एक पायदान नीचे खिसकते। हिंडई को तो ऐसा झटका दिया है जैसे कॉलेज के टॉपर्स को किसी बैक बेंचर ने ओवरटेक कर लिया हो। 9-10 हजार गाड़ियों का फासला बना दिया है महिंद्रा ने हिंडई बेचारे को पीछे छोड़ के, और कह दिया है कि भाई अब तू आराम कर, हम ऊपर आ गए। टाटा मोटर्स भी पीछे नहीं है, चौथे नंबर पर टिकी हुई है। हिंडई और टाटा में तो मानो कुश्ती चल रही है, कभी हिंडई ऊपर कभी टाटा ऊपर। 1500 से 2000 गाड़ियों का फासला रह गया है बस। तो टाटा की ईवीज का जलवा तो है, ऑल्ट्रोज फेसलिफ्ट का भी जलवा चल रहा है। लग रहा है जल्दी ही टाटा बोलेगा भाई हिंडई अब आप थोड़ा सा और नीचे खिसक जाओ। 5वें नंबर पे टोयोटा, जिसने 29,000 गाड़ियां बेच दी, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां मारुति कॉपी पेस्ट थी, मतलब ग्लेंजा। टोयोटा ने सीधा फॉर्मूला लगा दिया, खुद मेहनत कुछ नहीं करनी, लेकिन दोस्त की कॉपी करके पास हो जाना है। 6ठे नंबर पर किया, 22,000 यूनिट्स बेच डाली है। अब बात करते हैं जिनके सेल्स नंबर देखने के बाद उन कंपनी से सीईओ का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाएगा। स्कोडा एमजी। स्कोडा ने 6,700 गाड़ियां बेची और एमजी ने 6,300 गाड़ी। स्कोडा की काइलैक नाम की जो नई उम्मीद जागी हुई है, केवल इसी उम्मीद के भरोसे स्कोडा चल रहा है, नहीं तो हालत इनकी आईसीयू में पहुंचने वाली थी। एमजी की अगर ईवी की बात करें, विंडसर प्रो जैसे नाम की जो अभी इन्होंने कार निकाली है, इसके बाद भी सेल्स पे थोड़ा स्ट्रगल तो फील कर रहे हैं। बात सीधी सी है, इंडिया की कार मार्केट में अगर आप 9वें नंबर से नीचे हो तो समझ जाओ आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। अब देखो 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें नंबर पे कौन कौन सी कंपनीज हैं। होंडा, वॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, निसान, सिट्रन, जीप। और इनका हाल, अरे भाई मार्केट शेयर ऐसा जैसे समोसे की दुकान पे कोई सिर्फ हरी चटनी मांग रहा हो, मतलब 1%, 1.1%। और होंडा का तो हाल ऐसा है जैसे 2025 में भी 4,000 गाड़ियों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए, मतलब डिजायर अकेले 18,000 बिक रही है। होंडा अमेज खड़ी है, भाई कोई तो ले लो आके। अब सोचो डिजायर एएमटी में आती है, होंडा के पास सीवीटी का ऑप्शन है जो स्मूथ है, टिका हुआ है, लेकिन होंडा वाले प्रमोशन करने को तैयार नहीं अपनी गाड़ियों का। पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अगर होंडा थोड़ा दिमाग लगाती, प्राइसिंग को कैसे भी करके थोड़ा कंट्रोल रखती और मार्केट में थोड़ा जोश दिखाती, तो डिजायर की नाक में दम कर सकती थी। लेकिन होंडा ने तो जैसे मान लिया है कि हम तो बस चले थे राजा बनने, लेकिन जनता ने वोट ही नहीं दिया। अब असली बात ये आती है, वॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, निसान, सिट्रन, जीप, होंडा, इन 6 महारथियों की मिलाकर जो गाड़ियां बिकी हैं मई 2025 में, वो एक तरफ रख दो और दूसरी तरफ महिंद्रा की सिर्फ 2 हफ्तों में सेल्स देख लो, तो भाई महिंद्रा जीतेगा। मतलब ये 6 कंपनियां मिलकर भी महिंद्रा की 2 हफ्तों की सेल्स को क्रॉस नहीं कर पा रही। और मारुति सुजुकी, उसकी तो बात ही मत करो यहाँ पर। मतलब सीधी बात ये है, इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं है, सर्वाइवल ऑफ फास्टेस्ट चल रहा है। और ये 6 कंपनियां अभी भी सेकंड गियर में अटकी हुई है। तो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार वो है मारुति सुजुकी डिजायर। भाई साहब जो दिखता है वो बिकता है, और इस बात की जीती जागती मिसाल है 18,000 यूनिट। भाई इस गाड़ी के साथ कम खर्चा है और ज्यादा भरोसा है, तो इंडिया ने कहा भाई ले लो बस। सेकंड रैंक पर आती है अर्टिगा। भाई की शादी हो या दोस्त की रोड ट्रिप या ससुराल से सामान लेकर आना हो, अर्टिगा हर जगह फिट बैठती है। 16,000 गाड़ियां बिकी हैं, और आधे लोग तो बोल रहे हैं 7 सीटर पर माइलेज भी भाई साहब बड़ी जबरदस्त देती है। तेल पीती नहीं है, बस तेल सूंघती है। और तीसरे नंबर पर आती है 15,500 कार बेचने के बाद मारुति ब्रेजा। बिना ड्रामे के एसयूवी वाली फील चाहिए तो भाई पक्की चॉइस। 1.5 लीटर का इंजन मिलता है इसमें, लुक और माइलेज दोनों लाजवाब है, और नाम ऐसा जैसे कोई कपूरथला वाले दोस्त की रशियन गर्लफ्रेंड हो। चौथे नंबर पर आती है हुंडई क्रेटा। क्रेटा तो एसयूवी की दुनिया का वो लड़का है जो हर लड़की के पापा को पसंद आता है। लग्जरी भी है, रीसेल भी
भी अच्छी है, रोड पर चले तो बाकी सब इसके आगे फीके लगते हैं। अलग ही चौड़ होती है भाई साहब इस कार की। 14,800 कार बिकी है। ये सेल्स बता रही है कि क्रेटा का भूत अभी भी लोगों के सिर पे से उतरा नहीं है। फिर 5वें नंबर पर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो। भाई स्कॉर्पियो तो ऐसी है जैसे गांव की शादी में घोड़ी, सबका ध्यान इसी पर रहता है। 14,400 स्कॉर्पियो बिकी है। जो लोग एसयूवी में रॉयल फील ढूंढते हैं ना, उनके लिए आखिरी ऑप्शन है। फिर 6ठे और 7वें नंबर पर आती है स्विफ्ट और वैगनआर। भाई स्विफ्ट तो लोगों के लिए पुराने प्यार की तरह है, भले पुराना है लेकिन आज भी दिल में है। और वैगनआर भाई साहब वो तो जैसे हर घर का रेफ्रिजरेटर है, जिसे ना देखो बस वैगनआर। फिर 8वें नंबर पर आती है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स आई है नए स्टाइल में, थोड़ा एसयूवी, थोड़ा हैचबैक वाला फील लेकर। इस गाड़ी ने अपना झंडा 8वें नंबर पर गाड़ रखा है। और फिर 9वें और 10वें नंबर पर आती है टाटा पंच और नेक्सॉन। टाटा पंच मतलब छोटा पैकेट पड़ा था माँ का, और इसने एक बार फिर दिखा दिया है कि छोटा भी सुपर हीरो बन सकता है। और टाटा नेक्सॉन 10वें नंबर पर काम से। फिर आती है 11वें नंबर पर मारुति इको। लोग कहते हैं सस्ती है पर बड़ी है, सामान ले जाएगी भाई साहब, और क्या चाहिए। फिर 12वें नंबर पर आती है बलिनो। और 13वें नंबर पर आती है थार, और थार रियर व्हील ड्राइव, मतलब ऑफ रोडिंग करने वालों के लिए जन्नत है ये। फिर 14वें नंबर पर आती है बोलेरो। बोलेरो जो आज भी गांव देहात में एक राजा बनी हुई है, अगर दूसरे शब्दों में कहें बंद केबिन वाला ट्रैक्टर विद सीट बेल्ट है। फिर 15वें नंबर पर आती है इनोवा क्रिस्टा। और ये सेगमेंट की गाड़ी नहीं, एक फीलिंग है। चलाओ तो लगता है वीआईपी आए हैं। मई 2025 में 8,800 यूनिट्स बिकी हैं। और 16वें नंबर पर आती है किया सोनेट, लगभग 8,000 यूनिट्स बेचने के बाद। और 17वें नंबर पर आती है XUV 3XO, बड़ी उम्मीदों के साथ लॉन्च हुई थी और अब रफ्तार पकड़ रही है। इसके बाद आते हैं हाई राइडर, Hyundai वेन्यू और XUV 700। 21वें नंबर पर आती है टाटा की टियागो। 22वें नंबर पर सेल्टॉस और 23वें नंबर पर आती है Hyundai एक्स्टर। 24वें नंबर पर आती है Hyundai ऑरा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ने, जो सीधा 24वें नंबर पर गिर पड़ी। अब सुनिए ध्यान से, ये वही ग्रैंड विटारा है जो कुछ ही महीने पहले 10,000 यूनिट्स के आसपास बिक रही थी, लेकिन मई में इसकी डिलीवरी अचानक स्लो हो गई। लगता है मारुति ने प्रोडक्शन पर थोड़ा ब्रेक मार दिया है, ताकि पहले वाला पुराना स्टॉक पहले निकल जाए। मतलब कंपनी सोच रही है पहले पुराना माल निकालो और नया बाद में देंगे। भाई ये कॉमन ट्रिक है, कंपनीज प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं, फिर अचानक डीलरशिप में गाड़ियां बिकती नहीं है और खड़ी रहती हैं, और फिर डिस्काउंट जोड़ जोड़ते देने के बाद फिर सोचते हैं भाई अब तो बिक जाए। तो हो सकता है ग्रैंड विटारा के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा हो, इसलिए मई में इसके नंबर डाउन दिखे। अब जरा टॉप 25 लिस्ट को गौर से देखिए। ना इसमें एक भी सिट्रन की कार है, ना जीप है, ना रेनॉल्ट की कार है, ना निसान है, ना वॉक्सवैगन है, ना स्कोडा है, होंडा या एमजी की गाड़ी नजर ही नहीं आ रही। मतलब पूरा गेम कुछ ही कंपनियों के पास है, मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, टोयोटा और थोड़ा बहुत किया। इनमें से भी मारुति, टाटा, हुंडई और महिंद्रा ही लीड कर रहे हैं। तो भाई अगर आप भी गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो 4 नामों को टेबल पर सबसे ऊपर रख देना।